नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा भाई, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। पिछली क्लास में मैंने विटामिन्स टॉपिक को शुरू कर दिया था और हमारा जो मेन टॉपिक है पोषण। मेन टॉपिक कौन सा है जो कि पिछली क्लास में हमने शुरू किया था? पोषण, न्यूट्रिशन टॉपिक को शुरू किया था। पोषण मैंने क्या समझाया था? देखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछली क्लास में कवर करा दिए। अब बार बार रिपीट कराने से का कोई फ़ायदा नहीं है, उस क्लास को देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, पोषण कैसे कहते हैं? आप फूड के रूप में जो भी कुछ खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हम उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के रूप में दो तरीके के पोषक तत्व हम लेते हैं, कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक। बोलिएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कौन कौन से बताए थे मैंने? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। तो विटामिन को मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है भाई। अब उसको उसी में आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। विटामिन दो तरीके की बताई थी मैंने आपको। विटामिन दो तरीके के बताए थे, खोज मैंने बता दिया, फंकनेफ की थी। और आपको लूनेन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था इस चीज़ के बारे में। और आपको डिटेल में देखना है तो उस क्लास को देख लीजिएगा, विटामिन का जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। चलो, तो वसा में घुलनशील विटामिन बताए थे मैंने और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन मैंने कौन कौन से बताते? ए, डी, ई के। कौन कौन से? ए, डी, ई के, जिसमें से हम कवर कर चुके हैं। ए पढ़ लिया और डी पढ़ लिया। उसके बाद आज नंबर है आपका विटामिन डी का। सॉरी, विटामिन डी तो हो गया, विटामिन ई को पढ़ेंगे। पहले वसा में घुलनशील विटामिन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक चीज़ों को समझिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी। दिलो दिमाग को खोल के बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, लिखिएगा विटामिन, विटामिन, विटामिन ई, विटामिन ई लिखिएगा। आपसे पूछेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है? तो बोलिएगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल हिंदी में लिखता हूँ, थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। टोकोफेरोल इंग्लिश में लिखो तो लिख लो, टोकोफेरोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। विटामिन सीधा पूछा जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है या केमिकल नाम क्या है, तो आपको बताना होगा टोकोफेरोल। अब विटामिन ई का एक दूसरा नाम और है। विटामिन ई को ही हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी विटामिन। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन ही कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? ये हमारी जो स्किन है, स्किन को चमकदार बनाती है। क्या स्किन को चमकदार बनाती है? स्किन पे ग्लो लाने का काम कौन सी करती है? विटामिन ई ही आपका काम करती है। समझ में आया? तो विटामिन जो ई है ये हमारी स्किन पर ग्लो लाने का काम करती है, चमकदार बनाने का काम कौन सी विटामिन करती है? कम लिखाऊंगा, बोल समझाऊंगा ज़्यादा, समझिएगा दिमाग को खोल के। तो विटामिन ई, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब सर बात करेंगे कि सर विटामिन ई मिलता कहाँ से? देखिए, आपको समझा दूँ पहले ही, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि स्रोत आपको पूरा का पूरा रटना है कि ये कहाँ से मिलता, कभी पूछा नहीं जाता। रेयर केस में ही पूछा जाता है, तो स्रोत वगैरह ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा विटामिन ए का जो स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिएगा, अगर मछली खाएंगे उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। मछली खाइएगा, कोकोनट का तेल, कोकोनट का तेल हुआ, मांस हुआ, वॉटेवर, ठीक है। इन चीज़ों से ये मिल जाता है, विटामिन ई आपको मिल जाता है। कहीं कि सोयाबीन भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सोयाबीन भी मिलेगा, सोयाबीन। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा आपको। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना स्रोत पर, आपको फोकस करना है किस पर? कि इसका जो केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी जो कमी हो जाती है, किसकी? इसकी अगर कमी हो जाती है, किसकी? विटामिन ई अगर आपके शरीर में कम हो गया तो फिर क्या होगा? सर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। आपको पता है विटामिन कभी भी हमें ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। विटामिन क्या करता है? मैंने आपको बताया था, जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं, जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं उनको ही मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। विटामिन हमें कभी ऊर्जा नहीं देती हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, तो आगे बढ़िएगा। हाँ, और क्या पता इसकी अगर कमी हो गई तो क्या होगा? कमी होने पर नपुंसकता या फिर बांझपन हो जाते हैं, मतलब कि वो बच्चे पैदा करने में असफल हो जाते हैं, ऐसे बोले तो, ठीक है। विटामिन ई की अगर किसी में कमी हो जाती है, अगर किसी पुरुष में हो जाती है तो वो नपुंसक हो जाता है, और किसी महिला में हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? बांझ हो जाती है। स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल बोलें, और पुरुषों में बोले स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, ठीक है। ये इसको बांझ बोल दो, हिंदी में बोले तो बांझ, और इसको बोलो नपुंसक, नपुंसक।
ये हो जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। सोयाबीन भी अच्छे तरीके से लीजिएगा। समझ आया कि नहीं आया भाई आपको? यहाँ तक बस देखो, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी फ्री करेंगे, कोर्स बहुत बाकी है आपका, ठीक है? तो छाप लीजिएगा, थोड़ा सा ही है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो आगे लिखिएगा विटामिन के बारे में, ठीक है? विटामिन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे बस, ठीक है? चलो विटामिन के लिखिएगा। विटामिन के आपका है 4th नंबर का ही है इसमें। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लिखेगा फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं? विटामिन के को फाइलोक्विनोन विटामिन के नाम से हम जानते हैं। सर विटामिन के हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो मूंगफली से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, ये लिख सकते हो, ठीक है? हरी सब्जियाँ वगैरह, ठीक है भाई? समझ आया? तो यहाँ मेन क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। और अगर स्रोत लिखना चाहो तो लिख ही लो, लिखना चाहो तो। इसमें हरी सब्जी भी आ जाती है, इसमें ग्रीन वेजिटेबल भी आ जाती हैं आपकी हरी सब्जियाँ। लिखिएगा हरी सब्जियाँ। दूसरा लिखो चुकंदर भी लिख लो, लिखना चाहो तो चुकंदर लिख लो, मांस भी लिख लो इसमें, ठीक है? वोटेवर इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इनमें ये क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। सर विटामिन के और टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटर में भी विटामिन के पाया जाता है। किसमें? टमाटर में भी पाया जाता है। अब देखिएगा विटामिन के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जो विटामिन के है, सर विटामिन के हमारे शरीर में बनता है क्या? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। तो जो विटामिन के है ये है हमारे शरीर में बनता है। क्या बनता है? ये मानव शरीर में निर्मित होता है। लिखिएगा मानव शरीर में निर्मित होता है। तो बताइएगा मानव शरीर में कौन कौन से विटामिन निर्मित होते हैं? तो मैंने पिछली क्लास में डी के बारे में, विटामिन के और एक विटामिन और है जो कि विटामिन B12 भी कभी कभी बन जाता है। क्या? B12 भी आपका ये बॉडी में बन जाता है। तो कौन कौन से विटामिन बन जाते हैं? ये 3 विटामिन आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई? तो आगे बताऊंगा साइनोक्विनोन बोलते हैं, आगे बताऊंगा B12 के बारे में। अब देखिएगा सर ये बनता कहाँ है? क्वेश्चन ये बनेगा कि जो विटामिन के है आपने लिखा कि मानव शरीर में बनता है, तो कहाँ बनता है ये जानना जरूरी है आपको। तो मानव शरीर में जो जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है ना आपकी, बड़ी आंत के 3 भाग बताए थे मैंने, सीकम, कॉलन, रेक्टम। क्या बताए थे जब मैंने पढ़ाया था आपको डाइजेशन? सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो जो कॉलन वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? जो कॉलन वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो कॉलन वाला ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में, कॉलन वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है? जो कॉलन वाला पार्ट है, कॉलन वाले पार्ट में जो डाइजेस्टिव जो फूड है, वहाँ से फूड पच जाता है आपका। उसके बाद जो बेस्ट मटेरियल के रूप में यहाँ पर फूड पहुँचता है, तो यहाँ पर ई कोलाई नाम की जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से? ई कोलाई, ठीक है? ई कोलाई नाम की जो जीवाणु पाए जाते हैं, यहाँ पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उस फूड को क्या कहते हैं? खाते हैं। जो बेस्ट फूड है उसको वो खाते हैं, उस बेस्ट फूड को वो खाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, और उसके फलस्वरूप वो हमें क्या देते हैं? विटामिन के देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन के देते हैं, और विटामिन B12 भी दे देते हैं। क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक चीज़ें समझ आया होगा, और कोई दिक्कत समझने वाली बात इसमें है ही नहीं। और समझिएगा अगर विटामिन के का काम क्या है, मुख्य काम क्या है, समझ लो, थोड़ा सा बेसिक से समझ लो। इसका जो काम क्या है, मेन काम इसका होता है ब्लड का क्लोटिंग करना, ब्लड का थक्का जमाना। इसका काम है रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर का थक्का जमाना इसका मुख्य काम है। क्या काम है? रुधिर का थक्का जमाना, ब्लड का क्लोट करना इसका मुख्य काम है आपका विटामिन के का। आपको मैंने पढ़ा था हीमोफीलिया डिजीज। हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है, जो विटामिन के है, क्या उनमें विटामिन के की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या है, जो ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता। क्या? ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता। ब्लड क्लोट से मतलब है कि जैसे कट गया तो वहाँ से खून निकलने लग गया, तो फिर निकलने लग गया, वो बंद नहीं होता है। समझ आया? तो विटामिन के भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक बार समझ लीजिएगा, विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इसके स्रोत की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल हुआ, चुकंदर हुआ, मांस, इनसे ये प्राप्त हो जाता है। ये हमारे शरीर में निर्मित होते हैं। हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन बनते हैं? विटामिन
विटामिन डी, विटामिन के और B12 भी कभी कभी बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपके सनलाइट की उपस्थिति में बन जाता, प्रेजेंस में बनता है। ये आपका बन गया किसमें? आंत में बन गया, और B12 भी आपके आंत में बन जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो और क्या बताना इसमें? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करेंगे। आज हम टॉपिक को, बड़ा टॉपिक है, उसके बाद डिटेल में अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आगे पढ़ेंगे हम आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलो, लिखना चाहे तो भाई नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। देखिएगा, अब लिखते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन लिखेगा। जल में कौन कौन से विटामिन हैं जो कि घुलनशील होते हैं? मैंने आपको बताया विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। लेकिन जो विटामिन बी है, ये क्या है? ये इजी नहीं है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स विटामिन है। मतलब बोले तो ये केवल खुद ही विटामिन नहीं है, और भी इसके रूप हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 भी होता है, B17 भी होता है, B15 भी होता है। इस तरीके से थोड़ा रिसर्च में आ रहा है, जैसे इसके अपडेशन में आ रहे हैं। ठीक है भाई? तो अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, हाँ तो ये क्या है, देखो बताना आपको, जल में घुलनशील बी और सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि सर आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसके मतलब लगभग जैसे B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, उसके बाद B5 हुआ, B6 हुआ, B7 हुआ, B9 भी होता है आपका, B12 भी होता है, B17 भी होता है, B15 होता है। तो सर आपसे पूछ लिया गया कि विटामिन बी का नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, तो आपको केमिकल नाम बताएंगे तो कॉमन नाम बताना होगा। एक इसका जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम बोले तो इसको हम थाइमिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थाइमिन। क्या बोलना है आपको? थाइमिन ही बताना है। ठीक है? और जो थाइमिन है ये विटामिन B1 का ही नाम है। किसका नाम है? विटामिन B1 का नाम है थाइमिन। तो अगर कॉमन रूप से पूछे, अगर कुछ भी वहाँ पर स्पेसिफाई ना करे, तो आपको बताना होगा कि विटामिन B1 ही ठीक रहेगा। चलो समझ आया? अब चलो बढ़ते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। विटामिन सी के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं आगे। ठीक है? समझेगा एक बार। एक मिनट रुकिए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। देखिएगा, हाँ चलो, तो लिखिएगा विटामिन सी। लिखिएगा भाई, लिखिएगा सभी। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी विटामिन सी इंग्लिश में आज नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा सा जल्दी कराना है मुझे, क्योंकि आगे टॉपिक बहुत बाकी है। तो विटामिन सी का सीधा क्वेश्चन टपकता है कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, तो आपको बताना है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बताना है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है? हिंदी इंग्लिश में लिख लो इसको, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड बताएंगे। स्रोत की बात करें, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं लिख लीजिएगा। इसके स्रोत या सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स होते हैं, आंवला हुआ आपका, आंवला, दूसरे नंबर पे नींबू लिख लीजिएगा, और तीसरे नंबर जो भी, जैसे आम लिख लो, अदरवाइज जो भी खट्टे फल हैं, जितने भी जो खट्टे फल हैं ना, खट्टे फल, जितने भी जो खट्टे फल हैं, सर्वाधिक पाया जाता है आंवले में। किसमें? सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। लिखिएगा कि विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है आंवले में। ठीक है? और इन सभी में जो भी खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी में कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े। आगे क्या जानेंगे सर? इसकी जो सीधा सिंपल, देखो कम पढ़ाएंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर नॉर्मली समझ लो। विटामिन सी की फिर कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। बहुत बार पूछा गया है
लिखेगा स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। डबल स्टार लगाइएगा इस पर, क्योंकि बहुत बार सीधा सीधा पूछता है आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, जो हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, सिर दर्द भी रहता है, इस तरीके की ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में होने लग जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ। चलो यहाँ तक और क्या बताना है मुझे विटामिन सी के बारे में? हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि जो विटामिन सी है, क्या जो विटामिन सी है आपकी, वो किस में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन के रूप में देखिएगा, लिख लीजिएगा नोट करके, वो कभी कभी आपसे गलत करवाने के लिए बोल लेता है। देखो नॉर्मली पता है स्पेसिफाई हम नहीं कर पाते भाई कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, लेकिन लिख लो आप। एक लिखिएगा दूध, रोटी और अंडा। दूध, रोटी, अंडा, इनमें विटामिन सी, इनमें जो विटामिन सी है वो नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या दूध, अंडा और रोटी, दूध, अंडा और रोटी में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। ये और जो विटामिन सी है ये ताप संवेदी भी होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो विटामिन सी की मात्रा कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? चलिए, ताप संवेदी होती है। चलो आगे बढ़े। और जो विटामिन सी है ये आपका किसके रूप में? ये आपका यूरिन के रूप में भी आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे की चीज़ों को बढ़ाते हैं। यहीं पर लिखिएगा दूसरा नंबर पॉइंट, एक मिनट, लिखिएगा विटामिन B1 लिखिएगा, विटामिन B1 के बारे में लिखिएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, विटामिन बी का जो नाम होता है थाइमीन। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थाइमीन। लिखिए, इंग्लिश में लिखो तो लिख लो भाई। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थाइमीन। थाइमीन विटामिन B1 का नाम होता है। सर इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? तो स्रोत लिखना चाहो तो इसके स्रोत लिख लो भाई। इसके स्रोत कहाँ होते हैं? मूंगफली भी होता है, लिखिएगा मूंगफली हुआ, चावल हुआ, गेहूं में भी पाया जाता है कई हद तक, ठीक है। मूंगफली, चावल, गेहूं, दूध वगैरह भी कर लो, मांस वगैरह, ऐसे चीज़ों को आगे कर सकते हैं, ठीक है। दाल भी लिख लो इसमें, ठीक है, दाल लिख लो, बादाम भी लिख लो। अरे ये नहीं पूछा जाएगा, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक है। स्रोत पर फोकस मत करिएगा, फोकस करना है आपको केमिकल नाम पर और इसकी कमी से क्या होता है। तो विटामिन जो B1 है, इसकी जो कमी से, अगर इसकी कमी हो गई आपके शरीर में तो रोग कौन सा होता है? तो वेरी वेरी नाम का एक रोग हो जाता है। लिखेगा वेरी वेरी, वेरी वेरी रोग हो जाता है सर आपके शरीर में। कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी रोग। कोई किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सिंपली बताएंगे कि B1 की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। एग्जैक्ट क्लियर हुआ? चलो, तो ये इसमें होता क्या है? इसमें जो होता क्या है, जो आपकी जो जीभ है वो लाल पड़ जाती है, छाले पड़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। क्या क्या होता है? जीभ लाल पड़ जाती है, छाले हो जाते हैं, विटामिन B1, और शरीर भी आपका कैसा हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। कि दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े, फिर B2 पर बात करें। विटामिन B2 पर चले भाई, बोलिएगा। चले, चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर B2 पर चलें। लिखिएगा विटामिन B2। देखो कम से कम समय में करा हुआ, अब आपको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा चला जाता है और आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हो, तो अब मैं बिल्कुल कम समय ही लूँगा आपका, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो विटामिन B2 लिखिएगा। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम, देखो ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है तो समझिएगा इसको ना। इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम है राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम है वो होता है राइबोफ्लोविन नाम होता है, ठीक है भाई। और इसका जो स्रोत की बात करें, स्रोत की बात करें तो आपका दूध हुआ, दूध ले लो, ठीक है। जितने भी एक शब्द में लिखो तो डेयरी जो प्रोडक्ट आते हैं,
ठीक है, जो दूध से बनने वाले जितनी प्रोडक्ट हैं उनमें आपका कौन सा विटामिन B2 पाया जाता है। इधर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 है, इसको और क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को एक नाम से और जानते हैं हम, विटामिन B2 को विटामिन G भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन बढ़ेगा कि विटामिन G हम किस विटामिन को बोलते हैं? तो विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, समझ आया? विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इतना क्या समझना इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके जो शरीर है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। आगे लिखिएगा विटामिन B3, विटामिन B3 लिखिएगा। ये टॉपिक ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ भाई, थोड़ा सा मुझे पता है बोरिंग आप हो रहे होंगे, बट इसको समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो विटामिन B3 नाम ही लिख लो डायरेक्ट। विटामिन B3 का जो केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम बोले तो आप बोलेंगे नियासिन। नियासिन क्या बोलेंगे? नियासिन। या कहीं देखो इस तरीके से आता है नियासिन, कहीं मिलेगा आपको दूसरे रूप में और मिले तो कहीं मिलेगा निकेटिन, निकेटिन एसिड के रूप में मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा निकेटेनोमाइड, निकेटेनोमाइड के रूप में मिल जाएगा। इस तरीके से किसी भी नाम से मिलता है तो आप इसको आसानी से पहचान कर सकते हो विटामिन B3 को। किसको? विटामिन B3 को। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है देखिएगा, इसके स्रोत लिखना चाहो तो लिख लो भाई। आपका दूध हुआ, दूध, अंडा वगैरह वोटेवर जो भी है इनसे प्राप्त हो जाता है। नॉन वेज वगैरह भी लिखना चाहो तो लिख लो भाई, इसमें मांस वगैरह। ठीक है, इनसे सिर्फ नाम ही याद करना आपको, इसमें कौन सा प्राप्त होता है सिर्फ आपको नाम ही याद करना है। ठीक है भाई, ये इस जो स्किन है, स्किन को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन एक और बन जाता है कि स्किन है, स्किन को जो त्वचा है आपकी, स्किन को इन्फेक्शन से बचाने का काम कौन सी विटामिन करती है? तो आपको बताना होगा विटामिन B3 आपकी स्किन को बचाने का काम करती है। जो विटामिन B3 है इससे एक बीमारी हो जाती है, लिखे तो लिख लो। ठीक है, लिख ही लो। चलो, कमी से हो जाता है पेलेग्रा, पेलेग्रा नाम का एक रोग हो जाता है। एक्चुअली जो पेलेग्रा है ये केवल खुद नहीं है, ये 4D के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? 4D के रूप में। किसके रूप में होता है? 4D के रूप में होता है। 4D का मतलब क्या क्या होता है? 4D का मतलब होता है डायरिया, डर्मेंटाइटिस, डेथ। क्या? डायरिया, डर्मेंटाइटिस और डर्मेंसिया। ठीक है, 4 रूप होते हैं। लिख लीजिएगा, देखो हिंदी में लिख लो। चलो, डायरिया हुआ, डर्मेंटाइटिस हो गया, डर्मेंसिया हो गया, डर्मेंशिया और डेथ। ठीक है, डेथ, ये इसके 4 फुल फॉर्म होते हैं। समझ लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके समझ में आया होगा भाई। यहाँ तक समझ आया क्या? चलो आगे लिखिएगा विटामिन B5, विटामिन B5 के बारे में लिखिएगा। विटामिन B5, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। लिखिएगा विटामिन B5, लिखो कौन सा नंबर चल रहा है, जो भी नंबर चल रहा होगा आपका। ठीक है, लिख लो एक बार विटामिन B5। विटामिन B5 का जो केमिकल नाम क्या है? पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। इसके स्रोत लिखना चाहो तो स्रोत भी आप लिख सकते हैं। क्या? विटामिन जो B5 है इसके स्रोत क्या क्या होते हैं वो भी लिख लो। देखिएगा स्रोत क्या क्या होते हैं इसके। एक होता है आपका दूध, दूध से ही मिलता है, आंवला हुआ दूध। एक होता है आपका दूध, आंवला, दही और मीट। लिखिएगा दही, मांस। 5वें नंबर पर लिखिएगा मशरूम। क्या? और मशरूम। इनसे ये
हमें प्राप्त हो जाता है विटामिन 5। ठीक है, विटामिन 5 इससे बर्निंग फूट एक डिजीज भी हो जाता है जिसमें जो पैर हैं उनमें जलन सी होने लगती है। ठीक है भाई, विटामिन B5 की कमी से क्या क्या हो जाता है, लिखिएगा। जो B5 इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B5 की कमी से जो बाल हैं, बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना। ठीक है, विटामिन अगर B5 की कमी है आपके शरीर में, विटामिन अगर देखिए सफ़ेद बाल B7 की कमी से भी हो जाते हैं। क्या विटामिन B7 उसकी कमी से भी आपके जो बाल हैं वो कैसे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, और विटामिन B5 की कमी से भी हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो इस हेयर की बात हो रही है यहाँ पर, बालों की हेयर की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हेयर के बारे में समझ लो। जो बाल होते हैं, बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन। केराटिन प्रोटीन में अल्फा, कौन सी, अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, लिखिएगा। जो बाल होते हैं उनमें अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन नाम बताएंगे, अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और बालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ट्राइकोलॉजी, लिख लीजिएगा, ट्राइकोलॉजी। बालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक बार समझ लीजिएगा। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख लो, लिखना चाहें तो पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। जो विटामिन B5 है, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होता है, मैंने बताया आपको, दूध से प्राप्त होता है, आंवले से प्राप्त होता है, मशरूम से ये प्राप्त किया जा सकता है, मांस से प्राप्त होता है। ये आपके इसके सोर्स हो गए। और यहाँ से जो कमी होती है विटामिन B5 की, जिनमें कमी हो जाती है तो उनके जो बाल हैं उम्र से पहले वाइट हो जाते, सफ़ेद हो जाते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में झड़ना शुरू हो जाता है, या फिर गंजे जल्दी हो जाते हैं अगर विटामिन किसकी कमी है, B5 की अगर कमी होती है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आया। और देखिए बालों के बारे में बता दिया। जो हेयर्स होते हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, इनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन में कौन सी पाई जाती है, अल्फा, कौन सी, अल्फा केराटिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या, इंग्लिश में लिख लो इसको, ट्राइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं। इस दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। आगे बढ़े भाई, B6 की बात करेंगे। अब विटामिन B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं भाई, लिखिएगा एक बार। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। ये केमिकल नाम याद जरूर कर लीजिएगा। बाकी की चीज़ें अगर आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको केमिकल नाम याद जरूर करना होगा। ठीक है भाई, केमिकल नाम याद कर लीजिएगा, आपसे इतना ही कहूँगा। तो B6 कर लीजिएगा यहाँ पर, B6 पायरोडॉक्सिन, इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको, B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। सर इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत लिखना चाहे तो लिख लो भाई। स्रोत क्या क्या होते हैं, सर हरी सब्जियां हो गए। जो पीले फल आते हैं जैसे पपीता हुआ, जैसे अनार भी इसमें शामिल हो जाता है। पपीता, अनार, और जो आपके ग्रीन सब्जी वगैरह, ये सभी इससे प्राप्त हो जाता है। बस ज़्यादा समझने की बात नहीं है। तो बस इसमें याद रखना है आपको कि विटामिन B6 को क्या नाम, केमिकल नाम क्या है, इसे पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। जब इंसान को जब डिप्रेशन की कंडीशन होता है ना, तो ये जो विटामिन है इसकी कमी हो जाती है, तो इंसान डिप्रेशन में ज़्यादा पड़ने लग जाता है। चलिए आपको बात करते हैं विटामिन B7 की। क्या, विटामिन B7 की बात करते हैं। इसकी कमी से देखो आपको पता है जो आपका स्टोन है वो भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरा अभी उस पर ज़्यादा चर्चा करने का मूड भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मेरा मोटिव है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करा के आगे की टॉपिक पर बढ़े हम, ठीक है। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आपको बोरिंग फील हो रहा है इससे। तो देखिएगा B7 को नाम है बायोटिन बोलते हैं। B7 का जो केमिकल नाम है बायोटिन। क्या बताना है आपको, इतना ही बताएंगे।
विटामिन बी7 का केमिकल नाम क्या है आपका? विटामिन बी7 का नाम है बायोटिन। क्या नाम है? बी7 का, विटामिन बी7 का नाम है बायोटिन। ठीक है, इसकी कमी से भी बाल आपके झड़ते हैं और क्या होता है कि सफ़ेद भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद भी हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका जो स्रोत देखें तो स्रोत देख लो एक बार। स्रोत देखें तो जो ग्रीन वेजिटेबल हो गया, सभी हरी सब्जियां हो गया आपका, ठीक है, फल हो गया, हरी सब्जी फल वगैरह में ये विटामिन बी7 आपका पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे भी बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी विराम देंगे हम। ठीक है, आगे बात करें विटामिन बी। ठीक है, नाम याद करते जाइए कि बी7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद आया, जो बी7 है, बी7 को विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? बी7 को विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? सभी को समझ आया कि नहीं आया? विटामिन बी7 को विटामिन एच के नाम से जानते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। बात करता हूँ विटामिन बी9। विटामिन बी9 की बारे में बात करेंगे। बी9 का जो केमिकल नाम क्या होता है वो समझिएगा। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड भी बोल देते हैं, फॉलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? फॉलिक अम्ल बोल देते हैं। लिखिएगा फॉलिक एसिड, या कहीं कहीं मैलिक एसिड भी मिलेगा आपको, मैलिक एसिड भी मिलेगा तो भी आप सही करिएगा। विटामिन बी को फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और जो विटामिन बी9 है, विटामिन बी9 को इसका जो दूसरा नाम है विटामिन एम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन एम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विटामिन एम किसे कहते हैं? बी9 को कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी में थोड़ा हेल्प करता है। क्या? जब प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं उनमें जो विटामिन बी9 है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खट्टा मीठा खाना उन्हें अच्छा भी लगता है। ठीक है भाई, तो इसमें जो स्रोत की बात करें तो जैसे लिखिएगा, स्रोत की बात करें, सेब कर लो, सेब हुआ, आम हुआ, ठीक है, इस तरीके के जो मिल जाएगा। सेब, आम हुआ, और ग्रीन वेजिटेबल तो खाना ही हर जगह, देखो हर जगह मिल जाता है, हरी सब्जियां वगैरह। देखो इनको फुली डिटेल में समझना थोड़ा सा टिपिकल है, आप भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि जितना आपको पूछा जाए उतना ही आपके काम का है, उतना पढ़ लो, क्या दिक्कत है? समझ आया? चलो भाई आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इतना ही कर लेते हैं, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी12 के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी12 लिखिएगा। विटामिन बी12 को क्या नाम बोलते हैं? विटामिन बी12 को हम जानते हैं क्या? साइनोकोबाल्टोमिन। साइनोकोबाल्टोमिन बोलते हैं। साइनोकोबाल्टोमिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। क्या होता है इसमें? कोबाल्ट पाया जाता है भाई। ठीक है, इसमें जो विटामिन है ये, इसको पीला विटामिन भी बोल देते हैं। क्या भाई? देखिएगा आगे, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में समझना नहीं है। इसको ब्लू विटामिन ही बोलते हैं। येलो विटामिन तो आपको ए को बोलते हैं, इसको ब्लू विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विटामिन भी साइनोकोबाल्टोमिन को ही कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक आपको ये थोड़ा सा मैंने जल्दी ही फिनिश करा दिया। अगर आगे भी कुछ नाम लिखना चाहो तो लिख लो। विटामिन बी15 का नाम क्या है? देखो ये इतना ही समझ लो बस। विटामिन बी15 का केमिकल नाम क्या है वो आप लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं पेनजेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेनजेमिक एसिड बोलते हैं। क्या? बी5 में जो बी15 को पेनजेमिक एसिड के नाम से जानते हैं भाई। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, और बी17 की बात करूं तो जो बी17 है इसको जो केमिकल नाम क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। इसका जो केमिकल नाम है लिखिएगा एमाइगडेलिन। इसका जो केमिकल नाम है, यह भी बाद में रिसर्च में आया है।
ठीक है भाई, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है बस, बट ये आपको थोड़ा सा समझाना था। यहाँ तक थोड़ा सा ये बोरिंग क्लास लगी होगी आपको, मुझे लगता है, लेकिन उम्मीद करूँगा फिर भी आपको जो भी मैंने यहाँ पर आपको लिखाया है, अगर आप इसको भी कवर करेंगे तो इससे बाहर जाने का 90% चांस नहीं कि इससे बाहर कुछ जाए, इतना करवा दिया मैंने आपके लिए। ठीक है भाई, चलो तो एक बार मैं आपका क्लास का टाइम देखता हूँ। अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, अब आपके 3 इसमें टॉपिक बचे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिनरल्स भी हैं, तो इनको हम कल की क्लास में ऐसा करते कवर कराते हैं। पहले क्लास देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ आपकी क्लास को। ऐसा करते हैं क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं कार्बोहाइड्रेट भी, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, आपका वसा भी होगा, प्रोटीन होगा। कल फिनिश करके आगे की क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक नहीं है, स्वस्थ रहिएगा भाई, व्यस्त रहिएगा, घर पर रहिएगा, मस्त रहिएगा। कोविड चल रहा है भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। ठीक है, सभी स्वस्थ रहिएगा भाई। चलो तो शब्दों को विराम देते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा, खुश रहने की कोशिश करिएगा, अपने भाई बंधुओं के साथ, माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और क्लासेस को ज़रूर देखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया करो, बाकी की जो क्लास पहले हो चुकी है उनको भी देख लिया करो। धन्यवाद।